नमस्कार सभी को। अनुनासिक संधि को सोदाहरण आज हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं और इसका जो सूत्र है अष्टाध्यायी में वह है यरोनुनासिके नुनासिको बा। तो ये अनुनासिक संधि प्रमुख संधियों में से मानी जाती है और आसान संधि है, मुश्किल संधि नहीं है। सूत्र के व्याख्या के साथ साथ आपको इसके उदाहरणों के साथ और अधिक स्पष्टता आ जाएगी। पहले सूत्र को देखोगे, यरोनुनासिके नुनासिको वा। ठीक है, यरह अनुनासिके अनुनासिको वा, ये सूत्र है और ब्रैकेट में नीचे अनुवृत्ति आ रही है पदांतस्य। ठीक है, अब अनुवृत्ति को और सूत्र के शब्दों को मिलाकर के आपको अर्थ करना है, विभक्ति अर्थ करना है। तो सबसे पहले हम पदांतस्य और यरह शब्दों को लेते हैं, क्योंकि यरह में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है और पदांतस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है जिसकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, तो दोनों शब्द एक विभक्ति के होने के कारण से एक साथ अर्थ में लिए जाएंगे। तो पदांत के यर के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति अर्थ देती है के स्थान पर, तो जब ये विशेषण विशेष्य है कि यर के स्थान पर कैसा यर, जो पदांत हो, तो इसीलिए यहाँ पर इनका विभक्ति अर्थ हो गया कि पदांत के यर के स्थान पर, अर्थात पदांत में स्थित यर के स्थान पर। उसके बाद शब्द है आपका अनुनासिके। अनुनासिके सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, जैसे रामे बनता है, और सप्तमी अर्थ क्या देता है अपना, परे होने पर। तो अनुनासिक में सप्तमी है, इसीलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुनासिक परे होने पर। अगला शब्द है वा। वा सबसे लास्ट में जो दिखाई दे रहा है ये अव्यय पद है, और अव्ययों की ना विभक्ति होते हैं, ना वचन होते हैं, ना रूप चलते हैं अव्यय शब्दों। ठीक है, और वा का अर्थ होता है विकल्प से। ठीक, उसके बाद अंतिम शब्द है अनुनासिकः। अनुनासिकः, अनुनासिकः को संधि हो गई है अनुनासिको वा। ठीक है, तो अनुनासिकः में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका अर्थ हो जाता है अनुनासिक हो जाता है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति अर्थ देती है होता हैगा, तो अनुनासिक होता है। ठीक, तो इस तरह से इन विभक्तियों के आधार पर जो इसका अर्थ प्रकट होता है वो समेकित रूप में क्या निकला, यदि पदांत में स्थित यर से उत्तर, ये ब्रैकेट में दिखाया है मैंने क्योंकि ये सूत्रों में नहीं, सूत्र में नहीं है ये, लेकिन जब ये कहा है कि पदांत यर की जगह पर होता है और अनुनासिक परे होने पर होता है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि अनुनासिक परे है और यर के स्थान पर हमें करना है, तो इसका मतलब है कि पूर्व में यर होगा। इसीलिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने स्पष्टता के लिए ये लिख दिया है कि यदि पदांत में स्थित यर से उत्तर उसके बाद में अनुनासिक परे हो तो पदांत यर के स्थान पर, ये सूत्र का अर्थ ही है, पदांत यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, मतलब यदि पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर यर हो, और वो कैसा यर हो, कहें वो पदांत का यर हो, मतलब वो अक्षर जो है पदांत में भी होना चाहिए और यर अक्षरों में से भी आना चाहिए, तो उसके स्थान, उसके बाद क्या होना चाहिए कि उसके बाद जो है अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, अनुनासिक परे होने पर। तो क्या होता है, जो यर था पदांत में स्थित, उस यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक हो जाता है। विकल्प मैंने बताया था कि एक बार होता है एक बार नहीं होता है, तो विकल्प से अनुनासिक हो जाता है, अर्थात एक बार अनुनासिक हो जाएगा और एक बार अनुनासिक नहीं होगा। अब यहाँ पर यर को भी मैंने खोला है, यर में कौन कौन से अक्षर आते हैं, हय व रट का जो य है वहां से आप गिनना शुरू करेंगे, य व र ल यम गण न झ भ घ ढ ध जब गड़ द ख फ छ ठ थ चट त क प श ष स। ठीक है, ये सारे अक्षर क्या हैं, यरों में आते हैं और अनुनासिक हो जाता है। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं,
तो अनुनासिक वर्ण है ग, य, ण, न, म, य, व, ल और सारे के सारे स्वर, ये अनुनासिक वर्ण है। इसमें थोड़ा सा तुम लोग अलग देख रहे हो कि मैंने यहाँ रा को लाल कर रखा है और कट कर रखा है, श, श, स को लाल कर रखा है और कट कर रखा है। उसका कारण ये है कि इन अक्षरों का प्रयोग दिखाई नहीं देता है, मतलब इन अक्षरों के उदाहरण नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अनुनासिक वर्ण है वो मिलता नहीं है, र का अनुनासिक नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यर के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होता है ना, तो यर के स्थान पर जो अनुनासिक वर्ण होगा तो वो उससे मिलता जुलता अनुनासिक ही हो सकता है, उसके समान जिसके स्थान हो, उसके समान जिसके प्रयत्न हो और अनुनासिक भी हो, वही वर्ण यरों की जगह पर हो सकता है। तो र जो है वो अनुनासिक ही नहीं है, अनुनासिक नहीं है तो इसीलिए इस ये इसका तो हो ही नहीं सकता, र अनुनासिक नहीं है, इसीलिए अ, र तो अनुनासिकों में गिना ही नहीं जा सकता, ठीक है। और जिस र की जगह पर कोई अनुनासिक वर्ण होगा तो उसके लिए शर्त यह है कि उसके स्थान और प्रयत्न उससे मिलने चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो य, व, र, ल जितने भी यर हैं, उन यरों के समान, अर्थात उन यरों से जिनके स्थान प्रयत्न मिलते हों वो अक्षर, और उसके साथ साथ वो अक्षर अनुनासिक भी हो, तभी जो है ये संधि सिद्ध हो पाती है। तो ये सारी बातें उदाहरण में और स्पष्ट हो जाएंगी। तो र को मैंने इसीलिए लाल दिखाया है, स, श, स को भी इसीलिए दिखाया है क्योंकि इसकी ये भी अनुनासिक अक्षर नहीं होते हैं, ठीक है। और बाकी जो है ये झ, भ, घ, ढ, ध, ये सब जो है इनके अनुनासिक अक्षर मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? जैसे तवर्ग के अक्षर हैं त, थ, द, ध, न, तो इनमें जो पांचवा अक्षर है वो अनुनासिक है तवर्ग का, पवर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है, कवर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है, चवर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है, टवर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है। तो उससे क्या है, वो अनुनासिक भी है और साथ ही क्या है, उसके स्थान और प्रयत्न उस वर्ग के साथ मिलते हैं, इसीलिए उनको अनुनासिक में गिनती कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अनुनासिक वर्ण ग, य, ण, न, म है, क्योंकि ये सारे वर्गों के हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, इन पांचों वर्गों के अंतिम अक्षर, पांचवें अक्षर अनुनासिक है। और य, व, ल इनको अनुनासिक माना जाता है। सारे के सारे स्वरों को अनुनासिक माना जाता है, 21 जो स्वर होते हैं उनको अनुनासिक माना जाता है। लेकिन इसको मैंने कट दिखाया है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यर के स्थान पर अनुनासिक होता है, इस संधि से यरोनुनासिके नुनासिक होगा। तो यर के स्थान पर होना है, तो यर के स्थान पर तो तभी होगा ना कि जब यरों से मेल खाता होगा। तो स्वर जो है वो यरों से मेल नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि यदि स्थान समान होगा तो प्रयत्न भिन्न होगा, स्वर और व्यंजनों के प्रयत्न भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनको भी मैंने कट दिखा दिया है। तो बच्चे आपके पास ग, य, ण, न, म, य, व, ल, ठीक है। और इसको अधिक स्पष्ट जानने के लिए अगला जो सूत्र है तुम्हारा अनुनासिक संज्ञा का, मुख नासिका वचनोनुनासिका, वहां पर तुम लोग पढ़ सकते हो कि अनुनासिक किसे कहते हैं, कौन कौन से अक्षर अनुनासिक होते हैं, ठीक है। तो सूत्र कहता है मुख नासिका वचनोनुनासिका, मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है, यथा प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर उस वर्ग के निर्धारित उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब जैसे कवर्ग है, कवर्ग का अपना स्थान क्या है, अकुआ विसर्जनीय कंठ्या, उच्चारण स्थान है वो कंठ से बोला जाता है। लेकिन कवर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो मुख के साथ साथ, मतलब कंठ के साथ साथ किससे बोला जाता है, नाक से भी बोला जाता है। ग, य, ण, न, म, नासिक्या, जो ग, य, ण, न और म है वो नासिका स्वर स्थान वाले भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुख भी है इन पांचवे अक्षरों का स्थान, और नासिका भी है, ठीक है। तो मुख का अर्थ है मुख में जो स्थित तालु है, दंत है, और आपका
मूर्धा है, ये सारे मुख में आएंगे। तो मुख सहित और साथ में नासिका भी जहाँ पर जुड़ जाए वो अनुनासिक वर्ण होता है। क ख ग घ कंठ है इनका उच्चारण स्थान, लेकिन नासिका नहीं है साथ में, तो इसीलिए जो है वो अनुनासिक नहीं माने जाएंगे। लेकिन जो पांचवा अक्षर है ग, वो कंठ भी है उसका उच्चारण स्थान और साथ में नासिका भी है। ठीक है, तो नाक और मुख दोनों को मिलाकर के जो अक्षर बोला जाता है वो अनुनासिक संज्ञक होता है। इसीलिए जो सारे वर्ग हैं, पांचों वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उनका पांचवा अक्षर क्या है? अनुनासिक ही होता है। ग य ण म, तो ये अनुनासिक हो गए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्वर, नीचे विशेष में लिखा है, इनके अतिरिक्त प्रत्येक स्वर ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत के भेद वाले अनुनासिक एवं निरनुनासिक दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब मैंने जब वर्ण बताए थे आपको, वहां बताया था कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अचों की 21 स्वर है। तो 21 स्वर जो हैं वो अनुनासिक भी होते हैं और निरनुनासिक भी होते हैं। ठीक है, तो एक बार जैसे अ है, अ जो है वो निरनुनासिक है, अनुनासिक रहित है। लेकिन अ जो है अ भी होता है, वो अनुनासिक युक्त है। ठीक है, तो सानुनासिक है। तो इसको हालांकि इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि जो 21 स्वर हैं वो अनुनासिक भी हैं, निरनुनासिक भी हैं। अर्थात 21 सानुनासिक हो गए, और इनको जब तीन भेद कर देते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, 21 स्वर उदात्त होते हैं, 21 स्वर अनुदात्त भी होंगे, वही स्वर स्वरित भी होंगे कभी। तो 21 21 21 इस तरह से 63, 63 वर्ण तो क्या हो जाते हैं? ये अनुनासिक वाले हो जाते हैं, और 63 वर्ण ही अनुनासिक रहित हो जाते हैं। अर्थात सारे स्वर जो हैं वो अनुनासिक गिने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इन स्वरों का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा उदाहरणों में। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यर के स्थान पर अनुनासिक करने की बात की गई है, और यरों के साथ स्वरों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों नहीं मिल सकते। यदि उच्चारण स्थान मिलेगा तो प्रयत्न नहीं मिलेगा, किसी का प्रयत्न मिलेगा तो उच्चारण स्थान नहीं मिलेगा। जबकि अनुनासिक हो तभी सकता है जब उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों उसके मिल जाएं। ये उदाहरण से तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, एतद मुरारी, एतद जमा मुरारी। सूत्र या उदाहरण में नीचे मैंने संक्षेप में सूत्र भी दिखा दिया है। पदांत यर जमा अनुनासिक बराबर अनुनासिक। मतलब पदांत यर पूर्व शब्द के अंत में होना चाहिए, उसके बाद अनुनासिक होना चाहिए। यदि ये स्थिति है तो पदांत यर के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति पदांत यर में है, उसके स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। और पदांत क्या है? पद के अंत में पदांत। ये 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ कि जिन शब्दों में सुप या तिंग लगा होता है, विभक्ति लग जाती है, वो पद बन जाता है और उसका अंतिम अक्षर पदांत कहलाता है। जैसे यहाँ पर एतद शब्द है, एतद शब्द ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात यहाँ सु लग गया है, सु का लोप हो गया है, तो ये पद है। और पद के अंत में पदांत होता है, तो इस पद के अंत में अक्षर कौन सा है? द है। ठीक, और उसके बाद जमा का निशान है और बाद में म है। मतलब संधि किस किस के बीच में होनी है? द और म के बीच में होनी है। इन सारे अक्षरों को जब आप अलग अलग करोगे तो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर आपको द दिखाई देगा, और पर शब्द का आदि अक्षर आपको म दिखाई देगा। यहाँ पर आपको संधि घटानी है। क्या? कि पदांत यर से उत्तर यदि अनुनासिक हो, तो यहाँ ये पदांत यर है क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति का रूप है, और इसके अंत में द है। द यर में आता है क्योंकि य वरट से लेकर के जब आप सर तक गिनोगे तो जव गढ़ 10 में द आता है। ठीक है, तो ये यर का अक्षर है। तो यर पदांत में यर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर अनुनासिक अक्षर है। अनुनासिक अक्षर कौन से होते हैं? अनुनासिक अक्षर या तो कोई स्वर होगा, क्योंकि सारे स्वर अनुनासिक होते हैं। व्यंजनों में जो पांचवे अक्षर हैं, ग य ण न म, वो अनुनासिक होते हैं। य व र ल, ये भी अनुनासिक नहीं, य व ल, र नहीं, ये भी अनुनासिक होते हैं। अर्थात इनमें से कोई अक्षर बाद में हो तो ये पवर्ग का पांचवा अक्षर है, अनुनासिक है।
ठीक है। तो अनुनासिक होने के कारण से यहाँ पूरी शर्त घटती है कि पदांत यर के बाद अनुनासिक परे हो तो इस पदांत यर के स्थान पर, क्योंकि षष्ठी विभक्ति यरह में थी, इस यर के स्थान पर, द के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुनासिक ही हो जाता है। अब अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं ये देखना पड़ेगा। अनुनासिक वर्ण आपको बताया मैंने, ग, य, ण, न, म, य, व, ल और सारे स्वर। ठीक है, स्वर हो नहीं सकते क्योंकि उनके साथ स्थान और प्रयत्न मिलेगा ही नहीं कभी। ठीक है, आपको चुनना है इनमें से ग, य, ण, न, म, य, व, र, ल। तो इनमें से वही अक्षर होगा जो द के सबसे ज्यादा समान होगा, जिसके द के साथ उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों मिल रहे होंगे। ठीक है, अभी आप देखो द के साथ यदि आप ग को करना चाहो तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द का जो उच्चारण स्थान है वो है ऋतु लसा दंत्या, दंत है, और अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पर्श है। ठीक है, क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं कादयो माँ बसाना का से लेकर के माँ तक, उन सबका अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट प्रयत्न है। तो इसका मतलब द का उच्चारण स्थान और प्रयत्न क्या हुआ, द का उच्चारण स्थान और प्रयत्न हुआ दंत और स्पृष्ट। ठीक है, लेकिन गा को यदि करना चाहो तो गा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रयत्न तो इसका मिल रहा है इसके साथ स्पृष्ट, लेकिन उच्चारण स्थान इसका भिन्न है, इसका कंठ है, इसका दंत है। तो इस तरह से आप हर एक अक्षर में से चुनोगे तो जो न है वो इसके समान पाया जाता है। क्यों? क्योंकि न का जो है उच्चारण स्थान दंत है, ऋतु लसा दंत या तवर्ग में आने के कारण से, और इसका अभ्यंतर प्रयत्न भी स्पृष्ट है, क्योंकि सारे व्यंजनों का प्रयत्न स्पृष्ट होता है। ठीक है, तो द का भी उच्चारण स्थान और प्रयत्न दंत और स्पृष्ट था, न का भी उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्पृष्ट है। इसीलिए इस द की जगह पर ये न हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। इसको आप आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस वर्ग का अक्षर यर में है, ठीक है, मतलब जिस यर की जगह पर आपने अनुनासिक करना है, उस वर्ग का पांचवा अक्षर जो है उसकी जगह पर हो जाता है। सरल भाषा में यह है, क्योंकि पांचवा अक्षर ही जो है वो स्थान और प्रयत्न दोनों दृष्टि से तुल्य हो सकता है उसका। ठीक है, तो जैसे द जो है तवर्ग का अक्षर था, तो तवर्ग का पांचवा अक्षर न होता है, तो इसीलिए इस द की जगह पर न हो जाएगा। और न हो जाएगा तो आपका जो शब्द है वो क्या बनेगा, ए त अ, जो द था इसकी जगह पर ना हो गया, आगे मा उ रा आ र ई। ठीक है, इन सारी मात्राओं को जब मिलाओगे, त में आ मिल गया एतन, और मा में उ, रा में आ, रा में ई, मुरारी, एतन मुरारी। इस तरह से ये आपकी संधि सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, मतलब यदि पदांत में यर है और उसके बाद में कोई अनुनासिक वर्ण है, चाहे कोई स्वर हो, स्वर होगा तो वो आगे मात्रा ऐसे ही जुड़ जाएगी, अनुनासिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वहां पर। ठीक है, मान लो यहाँ पर आ होता तो वो तो द में ऐसे ही जुड़ जाता, और पूरा द हो जाता, द बन जाता, तो वहां संधि की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्वरों के अलावा और कोई अनुनासिक हो, मान लो ये गायन नमा इनमें से कोई हो, या य व ल इनमें से कोई हो अनुनासिक, य व ल ये अनुनासिक नहीं है, य व ल इन पे जब अनुनासिक अक्षर लगा रहेगा तब ये अनुनासिक होंगे, क्योंकि ये सानुनासिक और निरनुनासिक दोनों तरह के होते हैं स्वरों की तरह ही। ठीक है, तो इस तरह से इनमें से कोई अक्षर होगा तो ये अनुनासिक संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अगले कुछ उदाहरणों से और ज्यादा आपकी समझ में आएगा और अभ्यास भी होगा। तो एक एक करके एक दो उदाहरण और देख लेते हैं हम इसके। यहाँ पर उदाहरण 2 में वाग नयति, सूत्र नीचे वैसे ही दिखा रखा है मैंने। अब यहाँ पर वाग जो शब्द है वो पद है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है, वाग वाग चौ वाच। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है नयति का न, संधि आपको घटानी है यहाँ ग जमा न के बीच में, कि पदांत यर ग है कि नहीं है, और यदि ग पदांत यर है तो उसके बाद अनुनासिक अक्षर है कि नहीं। ठीक, तो ग पदांत यर में आता है, पदांत है ही,
क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो पद हो गया, पद के अंत में है ये। उसके बाद देखा आपने कि यर में आता है कि नहीं, तो य वरट से लेकर के जब आप गिनोगे तो जब गढ़ दस, जब गढ़ दस में ग आता है, तो यर में भी है ये। बाद में अनुनासिक अक्षर परे है कि नहीं, अनुनासिक अक्षर परे है, क्योंकि न तवर्ग का पांचवा अक्षर है। तो इस यर की जगह पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक ही हो जाएगा। तो अनुनासिक कौन सा होगा, जो यर का अक्षर है उसका पांचवा अक्षर, सरल भाषा में। ठीक है, और क्यों होता है, उसके पीछे का सिद्धांत यह है कि जो पांचवा अक्षर होता है उसी के उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों उसके साथ मेल खाते हैं, क्योंकि उससे मिलता जुलता ही अक्षर रखा जा सकता है। तो ग की जगह पर इन पांचों में से जब हम देखेंगे तो कौन सा अक्षर मिलता हुआ मिलेगा हमें, ये ग मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग का उच्चारण स्थान कंठ है और अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। ये ग जो है इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है और आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है। ठीक है, तो इसीलिए यही सबसे समान है, और ये इसकी जगह पर हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, व आ ग जो था उसकी जगह पर ग हो जाएगा, और नय ती न अ य अ त ई। ठीक है, इसको जब मिला लोगे तो आप वांग नयति इस तरह से बनेगा, ग हो गया। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये खास है यहाँ पर कि ये संधि विकल्प से होती है। पिछले उदाहरण में भी मैंने तुम्हें नहीं बताया कि ये संधि विकल्प से होती है, अर्थात जब अनुनासिक हो गया, ग की जगह पर ग हो जाएगा अनुनासिक, तो रूप क्या बन गया, वांग नयति। लेकिन जब इसकी जगह पर अनुनासिक नहीं हुआ, अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा, जो पहले रूप था वही दिखाई देगा। पहले रूप क्या था, ग था, ग वैसे के वैसे उतर आएगा, वैसे ही आ जाएगा। तो इन सारे मात्राओं को मिला दोगे तो वाग नयति इस तरह से बन जाएगा। मतलब जो पिछला शब्द था एतन मुरारी, जब यहाँ पर ये हो गया अनुनासिक द को ना, तो एतन मुरारी बन गया। लेकिन जब इस द को ना नहीं होगा, क्योंकि एक बार होता है एक बार नहीं होता, तो जिस पक्ष में नहीं होता तो वो द जो है वैसे के वैसे उतर के आ जाएगा और एतद मुरारी इस तरह से बन जाएगा। मतलब दोनों शब्द शुद्ध होंगे इस स्थिति में, वांगनयति वाग्नयति, एतन मुरारी और एतद मुरारी, ये दोनों ही रूप बनेंगे विकल्प होने के कारण। इसी तरह से अगला उदाहरण देखोगे आप, और दूसरे वर्ड का स्वलिड नयति यहाँ पर है। स्वलिड नयति में क्या है, ड है और न के बीच में संधि करनी है। ड यर में आता है, न जो है अनुनासिक वर्ण है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक वर्ण ही हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण की जगह पर आपका ड की जगह पर ण हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों के आधार पर आपको करना है। दोनों का आधार पर जब आप देखोगे तो ड जो है टवर्ग का अक्षर है और टवर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा है, ण है, तो इसीलिए इस ड की जगह पर ण हो जाएगा। न हो गया तो स्वलिण और न अयति, इस तरह से जब सारी मात्राओं को आप मिलाएंगे तो स्वलिण नयति इस तरह से संधि सिद्ध होगी। ठीक है, और विकल्प से होती है चूंकि, इसीलिए जब अनुनासिक हो गया तो ण हो गया यहाँ पर, और जब अनुनासिक नहीं हुआ तो यह ड ही रहा जैसे पहले था। तो एक रूप स्वलिड नयति भी बनेगा, मतलब दोनों रूप बनेंगे, स्वलिड नयति स्वलिड नयति। तो ये उदाहरण आपका ण का हो गया। इसी तरह से अगला उदाहरण आपको अग्निचिद नयति, यहाँ पर क्या है, द का उदाहरण है। द का उदाहरण हम देख ही चुके हैं एतन मुरारी और एतद मुरारी में। ठीक है, तो इसको वैसे भी देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ अग्निचिद है वही न है यहाँ पर, वहाँ मुरारी का म था, पवर्ग का अक्षर था, यहाँ लेकिन तवर्ग का अक्षर है, लेकिन है तो पांचवा अक्षर, अनुनासिक ही है ना। तो अनुनासिक होने पर ही होता है यर के स्थान पर अनुनासिक। तो ये यर द है और अनुनासिक न है, तो इसीलिए इस द की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर भी न हो जाएगा। ठीक है, देखो खास बात क्या है, एतद मुरारी में यहाँ बाद में म था और अग्निचित नयति में यहाँ बाद में न है, लेकिन दोनों अनुनासिक वर्ण है, न भी अनुनासिक अक्षर है और माँ भी अनुनासिक अक्षर है। लेकिन द की जगह पर वहां भी न ही हुआ था और यहाँ भी न ही हो रहा है। क्यों,
क्योंकि जो संधि होनी है ना वो यर के स्थान पर होनी है, और यर का जो अक्षर है वो वहां भी द था एतद, और यहाँ भी द है अग्निचित। तो इसीलिए इसका जो पांचवा अक्षर होगा यर का, मतलब द का पांचवा अक्षर तवर्ग का न है, तो इसीलिए वो न हो जाता है। और न हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, अग्नि चित, चित द जो था उसको न हो गया, अग्नि चिन्ह, और न अयति, इन सारी मात्राओं को आप मिलाओगे तो अग्नि चिन्ह नयति। इसी तरह से जब विकल्प से होता है, जब नहीं हुआ तो द को द ही रह गया, अग्नि चित द, ये नीचे वाले में दिखाया हुआ है लाल रंग में आप देख रहे हो, द ही रह गया। जब द ही रह गया तो इन मात्राओं को मिलाओगे तो अग्निचित नयति, इस तरह से रूप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद त्रिष्टुप नयति, देखो इसमें अलग अक्षर का है, यहाँ पर क्या है, ब अक्षर है यर का, और लास्ट में अनुनासिक अक्षर न ही है। ठीक है, लेकिन यर की जगह पर संधि होती है, तो यर तो ब था, तो ब की जगह पर संधि क्या होगी, पवर्ग का अक्षर है, पवर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है, म होता है, प फ ब भ म। क्यों, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है, अभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श है। तो इन सारे अक्षरों में भी जो म है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और आभ्यंतर प्रयत्न स्पर्श है, बाकी किसी का भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यही अक्षर इसकी जगह पर होता है समानता के आधार पर। ठीक है, तो चाहे इसे बात को ऐसे कह लो कि यर जिस वर्ग का अक्षर है उस वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है, या ये कह लो कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के साथ उसके तुल्य होते हैं वो वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य जो मिलेंगे आपको, वो इन पांचवे अक्षरों के ही मिलेंगे। और जहाँ पांचवा अक्षर नहीं होगा, जहाँ पर मान लो य व ल की जगह पर कहीं आपको करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये वर्गों में नहीं आते, ये नियम पांचवा अक्षर तो वर्गों में घटेगा, लेकिन कहीं पर ऐसी स्थिति मिलती है तो य व ल ये अनुनासिक वर्ण यदि मिलते हैं तो उनकी जगह पर फिर आपको यर करने के लिए जो है दूसरे अक्षर देखने पड़ेंगे। हालांकि ये भी आपको यर में मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी जगह पर जब अनुनासिक आप करोगे तो य व ल यही हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यही तुल्य मिलेंगे, बाकी जो अक्षर हैं या तो उनका अभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिल पाएगा या उनका उच्चारण स्थान नहीं मिल पाएगा। ये य व ल इसके रूप में यदि मिलते हैं तो वो जरूर आभ्यंतर प्रयत्न और स्थान की दृष्टि से समान हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है त्रिष्टुप था, बाकी जगह पर क्या कर दिया, म कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका त्रिष्टुम नयति। और जब ये म नहीं हुआ, ब के स्थान पर अनुनासिक अक्षर नहीं हुआ तो ब ही रहा, तो त्रिष्टुप नयति इस तरह से रूप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि सारे अक्षरों को एक तरह से हमने प्रयोग करके देख लिया। यहाँ अजमयते को ले सकते हो, एक ज है यर का है, म जो है अनुनासिक में आता है, इसीलिए इस यर की जगह पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक ही हो जाएगा। अब ज का अनुनासिक क्या है, ज चवर्ग में है तो चवर्ग का पांचवा अक्षर तो य है। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न इसी के साथ मिलते हैं, इसके भी जो है तालु और स्पर्श हैं और इसके भी तालु और स्पर्श हैं, तो इसीलिए यह हो जाएगा। यह हो जाएगा तो अय मयते इस तरह से बन जाएगा, अय मयते। और ज जो है वो विकल्प पक्ष में रहेगा, जब विकल्प से होता है, जब वो अनुनासिक नहीं हुआ तो क्या होगा, ये यहीं रह जाएगा, अजमयते बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये सारे उदाहरण पांचवे अक्षरों के प्राय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक वार्तिक मिलता है इस सूत्र पर, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये कहता है कि सूत्र तो यही है, मतलब पदांत यर के बाद यदि अनुनासिक हो तो अनुनासिक हो जाता है, लेकिन कह रहे हैं कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम, लेकिन यदि वो अनुनासिक वर्ण जो परे है वो यदि प्रत्यय का है, प्रत्यय का शब्द है, और या फिर भाषा में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक,
तो उसको विकल्प से आदेश नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, नित्य आदेश हो जाता है। नित्य का मतलब होता है कि वहां पर हमेशा रहेगा, फिर दो रूप नहीं बनेंगे, वहां एक ही रूप बनेगा। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पर चित जमा मयम है। अब चित में त और मयम के म के बीच में आपने संधि करनी है। ठीक, सूत्र की शर्त आपकी यही है कि पदांत में यर होना चाहिए। तो चित जो शब्द है वो पदांत है, क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनता है। चित चितौ चिता, अच अचौ अच, हल हलौ हला, हलंत जितने भी रूप हैं एक तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। और मयम जो है वो क्या है, मयट प्रत्यय होता है। मयट प्रत्यय से मयम बनता है। तो ये क्या है, म अनुनासिक तो है, लेकिन ये किसका अनुनासिक अक्षर है, प्रत्यय का अनुनासिक अक्षर है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि यदि पदांत में स्थित यर के बाद जो अनुनासिक अक्षर है वो यदि प्रत्यय का है, तो भाषा में, भाषा का मतलब ये है कि एक प्रयोग संस्कृत में होते हैं वैदिक प्रयोग, जो वेदों में दिखाई देते हैं, और एक प्रयोग होते हैं लौकिक प्रयोग, जो सामान्य बोलचाल की भाषा में, संस्कृत भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो भाषायाम से तात्पर्य होता है जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये शब्द है वो भाषा में प्रयोग किया जाता है, मतलब वेद में ये अलग भी मिल सकता है, लेकिन जब हम लौकिक संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो वहां पर ये मयट प्रत्यय होने के कारण से इस यर के स्थान पर क्या हो जाता है, नित्य अनुनासिक हो जाता है, हमेशा हो जाएगा। ठीक है, और त की जगह पर अनुनासिक अक्षर करेंगे तो कौन सा होगा, ता की जगह पर अनुनासिक अक्षर होगा न। ठीक है, क्यों, क्योंकि तवर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, न है, तथा दध न, और इसी के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न इससे मिल पाते हैं। इसीलिए क्या है, इस त की जगह पर न हो गया तो च ई न मयम है, और इसको जब मिला दोगे तो चिन्मयम बन जाएगा। तो इसमें दो रूप नहीं होंगे कि चिन्मयम बना दिया आपने एक बार और एक बार चिन्मयम बना दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर चिन्मयम ही बनेगा। और इसी तरह से तत् जमा मात्रम है, यहाँ पर क्या है, वैसी ही स्थिति है, त के बाद म है और यहाँ पर प्रत्यय है मात्रच, इसमें प्रत्यय था मयट, तो ये मात्रच प्रत्यय का मात्रम है और वो मयट का मयम था। तो इसीलिए यहाँ पर भी कंडीशन वही घटने के बावजूद कि त के बाद अनुनासिक अक्षर परे है, लेकिन प्रत्यय का अनुनासिक अक्षर है, इसीलिए यहाँ पर भाषा में अर्थात लौकिक प्रयोग करते समय हम नित्य जो है अनुनासिक आदेश करेंगे। तन